Hello everyone, I am Anvesha and this video is mainly focused on how you can score above 98 percentile in JEE Mains. So I'm in class 12th and abhi mere chal rahe hain boards and next is chemistry and physics was just fine. And I've scored a 98.04 percentile in JEE Mains, which is not a good score, I know that. But still यहाँ तक पहुँचने के लिए you have to do a lot of things. एंड इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि मेरी क्या जर्नी थी और क्या क्या मैंने चीज़ें करी. तो चैनल को कर लो अभी सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लो, क्योंकि कोई चीज़ आगे मैं ऐसी बताऊँ और आप मिस कर जाओ, दैट इज़ नॉट व्हाट इम्पॉर्टेंट फॉर यू. मेरी आई एम अ प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट. मैंने अपनी 11th-12th प्योर ऑनलाइन करी है, कहीं से कोचिंग नहीं ली, कोई ऑफलाइन ट्यूशन नहीं था. 11th मैंने करी है अपनी अर्जुना 1.0 से, PW का बैच है. एंड 12th मैंने करी है अपनी लक्ष्य 1.0 से, ये भी PW का बैच है. अभी क्योंकि बहुत सारे लोग अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो सबसे पहले कर लेना आपको अपना सिलेबस कंप्लीट. जो भी लोग JEE मेंस देकर आए हैं, यू नो हाउ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर हैज़ बिकम. कहीं से भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो टेलीस्कोप हो, वर्नियर कैलिपर हो, माइक्रोस्कोप हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी नहीं छोड़ना है. मुझे याद है न्यूक्लियाई में वो लास्ट वाला रिएक्शंस वाला जो पार्ट है, वो पार्ट मेरा अच्छे से प्रिपेयर नहीं था. एंड वहाँ पे मुझे पता था यार ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, और फिर भी क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर मैंने देखे थे. एंड आई वाज लाइक कि ओके नहीं है, करते नहीं है, इतनी प्रैक्टिस मैंने उसमें करी नहीं थी. और उसी का क्वेश्चन न्यूक्लियर वाला मेरी शिफ्ट में आया था एंड मैंने उसे ओवर कॉन्फिडेंस में अटेम्प्ट किया और गलत भी किया फिजिक्स में. तो दिस वॉज द थिंग. तो आई नो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, कि कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है यार, सब कुछ करना है. और अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको हार्ड लगता है, मान लो ऑप्टिक्स हो सकता है, कोई ऐसा भी चैप्टर है, मान लो रोटेशन हो सकता है, तो बेसिक जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको नहीं छोड़ने. लाइक उसके लिए आपको फॉर्मूलाज करनी पड़ेंगे. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं JEE मेंस में बहुत बार. फिलहाल अभी मैंने देखा है काफ़ी कम डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, बहुत सारे मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस थे, लेकिन फिर भी बहुत चांसेस हैं कि आ जाए और आप उनके कर लें. तो वाई टू मिस दैट 4 मार्क्स, इट इज़ बेटर फॉर योर रैंक. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट वो वाले क्वेश्चंस उसमें अटेम्प्ट कर जाएंगे, अगर आपने चैप्टर्स को एटलीस्ट फॉर्मूला पे भी रिवाइज कर रखा है. तो अब क्वेश्चन आता है कि हाउ यू कंप्लीट अ चैप्टर. आप एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट करते हो. तो अगर आपने वो चैप्टर पहले से पढ़ रखा है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप मंजिल से उसे एक बार गो थ्रू करिए थ्योरी को, एंड देन दोबारा से आप लोग उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, सेल्फ प्रैक्टिस करिए. और अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो यार डीप जाना पड़ेगा. एक दिन दे दो यार पूरा चैप्टर को एंड कंप्लीट इट. देन आप उसके तुरंत उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए. तो मैं बता देती हूँ मैंने कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी. तो 11th में मैंने अपनी अर्जुना की मॉड्यूल्स करी थी, बैच में ही होती है हमारी, वो मॉड्यूल सजेस्टेड होती है PW की. एंड 12th में मैंने अपनी लक्ष्य की मॉड्यूल्स करी थी. और मैंने सही बताऊँ कोई भी बुक नहीं लगाई, कुछ नहीं करा, यही मॉड्यूल्स थी मेरे पास. एंड आपकी एक आर्य सर की ऑर्गेनिक की नोट्स वाली बुक थी, दैट इज़ इट. उसके अलावा कुछ नहीं था. तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है यार, कहीं से भी लगाओ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस. मैंने तो अब मैं आप दिखाती हूँ कि लास्ट के 2 मंथ्स में मैंने ऐसा क्या फॉलो किया था. तो सबसे पहले मैंने एक इस तरीके का चार्ट बना लिया था ताकि मैं कंसिस्टेंट रहूँ. ये मेरा 70 डेज ऑफ इम्प्रूवमेंट था. इसमें वेकअप टाइम और स्लीपिंग टाइम थोड़ा अलग हो सकता था, ये चेंज करता था. लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो ये था कि अगर कोई दिन अच्छा नहीं जाता है तो आप वहाँ सॉरी सर लिख दोगे यार, जो दिन अच्छा नहीं जाता था. और मैं ये इसलिए करती थी क्योंकि यार अगला दिन मेरा अच्छा जाए. काफ़ी हेल्प करता है आपको कंसिस्टेंट रहने में, टाइम दिखाने में, यार कितना टाइम बचा हुआ है टेस्ट एग्जाम में. और सबसे इंपॉर्टेंट है यार, टेस्ट पे टेस्ट देने होते हैं लास्ट में जाके. तो मैंने जो टेस्ट सीरीज़ फॉलो करी थी वो PW की ऑब्वियसली AITS फॉलो करी थी. और इसके अलावा मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं दी थी. मैं जो प्रॉपर डिपेंडेंट थी वो PW के ही टेस्ट थे, उनके मॉक टेस्ट थे, उनके AITS थे. और यस, जो लास्ट ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको ही टेस्ट के फॉर्म में भी आप दे सकते हैं. एंड मैं कहूँगी कि यार 15 टेस्ट एटलीस्ट आप लगा के जाइए. एक हफ्ते में 2 टेस्ट एटलीस्ट अगर आप दीजिए, अगर आपका लाइक बहुत पास है अप्रैल अटेम्प्ट, तो आपको शुरू कर देना चाहिए एंड टेस्ट लगा देने चाहिए. तो लास्ट में मैं मार्क्स बताती हूँ कि मेरे मार्क्स जो आते थे लाइक 150-160 आते थे स्टार्टिंग में. एंड लास्ट में जाके 200 हिट किया था 1-2 टेस्ट में. बट उससे ज़्यादा मेरे कभी नहीं आए मार्क्स ओवरऑल मॉक टेस्ट में. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन टेस्ट का एनालिसिस करें. बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी होती है. तो सबसे पहले आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं, नेगेटिव जिनमें आपने खाया है, उसमें देखिए कि आपने कॉन्सेप्ट क्या गलत यूज़ करा है. और सबसे इंपॉर्टेंट है आप एक अलग से नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप पूरे गलतियों को लिखिए और गलतियों को भी रिविजन करिए, ताकि गलतियाँ भी याद हो जाएं कि आपने कौन कौन सी गलतियाँ करी थी. जो क्वेश्चंस छोड़े थे उनमें कोई कॉन्सेप्ट होगा वो आपको ऑब्वियसली नहीं आया होगा, तो उनको जाके दोबारा रिवाइज करिए. इस तरीके से होते हैं टेस्ट एनालिसिस. इट इज़ सिंपल. सो लास्ट में मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल सजेस्ट करना चाहूँगी ऑनलाइन में. तो एक एडिनिटी फिजिक्स का चैनल है, वो बहुत बढ़िया मुझे लगा था, क्योंकि जब आपका सिलेबस एक बार हो जाता है तो आपको जो है अच्छे क्वेश्चंस या फिर सेलेक्टेड PYQs करने की इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है. तो मैंने एडिनिटी को फॉलो किया था. लास्ट में
सिलेक्टेड PYQs लगाना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, एक बार फुल सिलेबस को रिवाइज करना है, तो आप वहाँ पे चैनल जाके विजिट करिए। एंड केमिस्ट्री के लिए मैं बताना चाहूँगी, एक चैनल है जे इन्फिनिटी बाय अनअकैडमी, एंड ये चैनल पे भी आपको मोस्टली आई एम टेलिंग यू दिस फॉर द PYQs, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे खासे PYQ सॉल्व करे हुए मिल जाते हैं, आपको आंसर के लिए भी कहीं नहीं भटकना पड़ता। सारे जो केमिस्ट्री के PYQs थे मैंने मोस्टली यहीं से सॉल्व किए थे। वीडियो कोई और अगर आपकी क्वेरीज हैं तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर April attempt. This is Anvesha. See you in the next video. Bye bye.